Welcome students. In class 12 accounts, today we will discuss question number 31. Okay, you can see question number 31. In this question, there are three partners, Vijay, Vinod and Yogi. Okay, और योगी क्या हो रहा है? रिटायर्ड हो रहा है. योगी इज गेटिंग रिटायरमेंट. योगी को क्या मिल रहा है? रिटायरमेंट. ऑन विच डेट? On 1st April 2019. Okay, in new book it will be 2020. तो बच्चे यू हैव टू डू द इन दिस क्वेश्चन रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर का नाम कौन एंड बैलेंस शीट यू हैव टू प्रिपेयर. ओके, विजय एंड विनोद. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या है बच्चे कि सबसे पहले आप ओल्ड रेशियो कैलकुलेट करो. सबसे पहले क्या करो? ओल्ड रेशियो. तो ओल्ड रेशियो क्या है बच्चे? ओल्ड रेशियो है 3:2:1. 3:2:1. बट ओल्ड रेशियो नहीं है गिवन आपको. आपको उसमें लिखा है 1/2, 1/3, 1/6. तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, तो यू विल गेट 3/6. मल्टीप्लाई विनोद का मल्टीप्लाई करो 2 से 2/6 मल्टीप्लाई, तो यू विल गेट 3/6, 2/6 और 1/6. इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दो 3:2:1. ओके, ये 3:2 ये ओल्ड रेशियो है. अब इसमें नया रेशियो भी गिवन नहीं है. क्या गिवन नहीं है? नया रेशियो गिवन नहीं है. तो अगर योगी चलेगा तो इट मींस क्या बन जाएगा? योगी अगर चलेगा तो क्या बन जाएगा? उनका न्यू रेशियो क्या बन जाएगा? 3:1. किस किसका? विजय का, विजय एंड विनोद का. ठीक है, विजय और विनोद का न्यू रेशियो क्या बन जाएगा? 3:2. ठीक है, ये 3:2 है. ओल्ड रेशियो है 3:2:1, न्यू रेशियो है 3:2. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू? फर्स्ट प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट. मैं गुडविल का शेयर देखो, गुडविल टोटल गुडविल है फर्म की 30,000. योगी शेयरिंग गुडविल 30,000 इनटू 1/6. ओके, ये 5 से 5,000 तो 3. अब जब न्यू रेशियो गिवन नहीं होता, ओल्ड रेशियो जब न्यू रेशियो गिवन नहीं होता, इट मींस न्यू रेशियो इज द सैक्रिफाइंग रेशियो. न्यू रेशियो क्या है? सैक्रिफाइंग रेशियो. व्हेन द न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, देन इट मींस कि द गुडविल विल बी सैक्रिफाइड इन द न्यू रेशियो. ओके, तो अभी इसको 3:2 में बढ़ जाएगा. ओके, तो वी विल डिस्कस सैक्रिफाइंग रेशियो इज 3:2. अब सैक्रिफाइंग रेशियो, अब देखो सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट. पेटेंट्स कितने से डिक्रीज हो रहे हैं? पेटेंट्स की वैल्यू दे देखिए 20%. वैल्यू भी पेटेंट टू बी रिड्यूस बाय 2 पेटेंट्स. पेटेंट्स कितने से रिड्यूस हो रहे हैं? 2 पेटेंट्स. देखो पेटेंट्स कितने से रिड्यूस हो रहे हैं? 2 पेटेंट्स कितने से रिड्यूस हो रहे हैं? 2000 से. ठीक है, बुक में यू कैन सी 2000. पेटेंट्स के बाद क्या है? नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी टू 90%. इट मीन प्लांट एंड मशीनरी 5000 से रिड्यूस हो रही है. टू प्लांट एंड मशीनरी कितने से रिड्यूस हो रही है? 5000 से. ठीक है, 5000. दिस इज 1000. 5000 से. ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल रेवेन्यू राइज टू 6%. तो 6% कितना होगा? कैलकुलेट करना. यहाँ पर देखा 2000, इट मींस 14,000. इट मींस कितने से प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. टू प्रोविजन यहाँ पर आ जाएगा आपका 400. ठीक है, प्रोविजन हो गया 400. उसके बाद क्या है? लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कैसे एक्सटेंड टू 3,000 टू बी क्रिएटेड. अभी पूछा उसको. ठीक है, योगी टू ओवर द इन्वेस्टमेंट क्रेडिट मार्केट वैल्यू. तो सबसे पहले क्रेडिटर योगी ने क्या लिया? इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू इज 17,600 और उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 15,000. इट मींस ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रही है. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है बाय इन्वेस्टमेंट. बिकॉज योगी ने किस मार्केट वैल्यू में लिया? बुक वैल्यू क्या है? कम है. बुक वैल्यू क्या है उसकी? कम है. और मार्केट वैल्यू क्या है? ज्यादा है. इट मींस इन्वेस्टमेंट कितने से इंक्रीज हो रही है? 2600 से. ठीक है, 2600. उसके बाद हो लायबिलिटी.
ट्रेड क्रेडिटर अलाउड डिस्काउंट ऑफ 3000 टू द डिफेक्टिव गुड्स। तो क्रेडिटर देखो लायबिलिटी कितने से इंक्रीज हो रही है बाय क्रेडिटर्स। ये जो डिफेक्टिव गुड्स के हैं किसके हैं वो डिफेक्टिव गुड्स के कितने कितने से हो रहे हैं 3600 ओके। उसके बाद अब आप इसका टोटल कर दो तो ये आएगा 7,400 यहां पर लिख दो 7,400 ओके। प्रोविजन 6% का तो इट मींस कि उसमें क्या होगा ज्यादा होगा ठीक है। मान लो आपको डिवाइड बाय लॉस ट्रांसफर ठीक है कितने का लॉस हो रहा है 7,400 इट मींस 1200 का लॉस हो रहा है 1200 का। इसको बांट दो किस किसके बीच विजय विनोद एंड योगी। ये कितना कितना लॉस बनेगा ओड रेशियो 3:2:1 में तो बनेगा 600 400 और 200 600 400 और 200 ठीक है। ये तीनों का ये आ जाएगा लॉस ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ठीक है। ये तो लॉस हो गया लॉस इधर आ गया। अब आपको क्या बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 50% उसको पे करना है। चलो सबसे पहले कैपिटल कितनी होगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ठीक है। उनकी कैपिटल है आपकी 68,000 32,000 और 21,000 68,000 32,000 और उसकी कैपिटल कितनी है बच्चे 21,000 अब गुडविल का पैसा किस रेशियो में देंगे 3:2 में ठीक है 3:2 में। तो ये गुडविल का पैसा है बाय कौन है विजय ये 5,000 को 3,000 2,000 विजय बाय विनोद ये कैपिटल ये मनी किसकी है गुडविल की है किसकी है गुडविल की। किस रेशियो में पे करेंगे 3:2 किसको पे होगा तो इसको होगा 3,000 और इसको होगा 2,000 ये दोनों का पैसा सेम है ये गुडविल का पैसा है। यहाँ पर लिखो 2 किसको मिला योगी कैपिटल योगी की कैपिटल में कितना कितना लिख दो 3,000 और ये गुडविल का पैसा है इसको याद रखना है। यहाँ पर इसको ये दोनों पैसा ये और ये पैसा सेम है। कौन सा पैसा है ये और ये क्या है सैक्रिफाइंग रेशियो 3:2 ठीक है। इस रेशियो में क्या होगा गुडविल की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है ठीक है। अगर आपके पास नया रेशियो गिवन होता तो आप कैलकुलेट करते। अब उसके बाद क्या है बच्चे अब वर्कमैन कंपनसेशन देखो हियर इज द लायबिलिटी ऑफ 3,000 टू बी क्रिएटेड ऑन वर्कमैन। तो कितने की लायबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन में 3,000 की। ऑलरेडी वर्कमैन कंपनसेशन कितने का आपके पास गिवन वर्कमैन कंपनसेशन है 12,000 का। वर्कमैन कंपनसेशन कितने का है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है 12,000 का ओके। और कितने की लायबिलिटी है माइनस तो ये बच जाएगा नो ये 9,000 रुपीज ठीक है। तो ये 9,000 रुपीज कितने में बढ़ेगा किस रेशियो में बढ़ेगा ओल्ड रेशियो में इस रेशियो में बढ़ेगा 3:2:1 तो कितना बचेगा 4,500 बाय बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ठीक है। 12,000 का वर्कमैन कंपनसेशन है इतने की लायबिलिटी जनरेट होती है बैलेंस शीट में आएगी और इतने का क्या होगा ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में ये ओल्ड रेशियो में तो 3:2:1 तो कितना कितना बढ़ेगा 4,500 और 3,000 और 1,500 ठीक है। ये ओल्ड रेशियो में लिखा है इसको ओल्ड रेशियो में
ठीक है, बट मैं कहूँ उसके बाद देखो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन आया, इन्वेस्टमेंट में देखो इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, बिके थी, तो इन्वेस्टमेंट में क्या नहीं आया, कोई फ्लक्चुएशन नहीं आया, तो भाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये भी ओल्ड रेशियो में बढ़ेगा, ये भी किसमें बढ़ेगा, ओल्ड रेशियो में। कितने का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 6000 का, तो 6000 बांटो 3000 2000 और 1000, 3000 2000 एंड 1000। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब बैलेंस शीट में देखो सबसे पहले रीवैल्यूएशन का लॉस कितने का है, अब लॉस उतार रहे हो टू रीवैल्यूएशन का लॉस, रीवैल्यूएशन कितना कितना लॉस है 600 400 और 200 ये लॉस है। उसके बाद अगर आपका ओल्ड गुडविल देखो, ओल्ड गुडविल भी गिवन है बैलेंस शीट में, वो ओल्ड गुडविल जो एसेट साइड में गिवन होती है वो ओल्ड रेशियो में बढ़ती है, तो टू गुडविल जो ओल्ड वाली है बैलेंस शीट में गिवन, तो कितनी कितनी बढ़ेगी ओल्ड गुडविल 3000 4000 1000, 3000 2000 और 1000 ओल्ड गुडविल है। उसके बाद एक और फिक्टियस एसेट्स है, फिक्टियस एसेट्स जो भी एसेट साइड में होती है वो ओल्ड रेशियो में बढ़ती है। ऑल द फिक्टियस एसेट्स गुडविल एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो। तो ओके, तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितने का है, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, टू एडवर्टाइजमेंट तो कितना है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कितने का है 5250, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर टू एडवर्टाइजमेंट इसको पढ़ने में बैलेंस शीट में है, ये बढ़ेगा आपका 2625, 2625, दूसरा बढ़ेगा 1750, 1750, ठीक है 1750 और 875, 875। अब आपने क्या करना है, ठीक है, अब उस पार्टनर को क्या करना है, आपको बिल ऑफ एक्सचेंज भी पे करना है, ठीक है। तो देखो अब अमाउंट ड्यू टू द योगी टू बी सेटल इन द फॉलोइंग प्लेसेस, 50% ऑन रिटायरमेंट, ठीक है, तो 50% ऑन रिटायरमेंट, तो जब आप इसको बैलेंस करोगे तो इनका टोटल आएगा, ठीक है, टोटल आएगा इसका कितना आएगा टोटल, ये आएगा इसका 4413 कितना हो रहा है 4413 8826 तो टोटल ओके। तो देखो बच्चे इसका सबसे टोटल पेमेंट बैलेंस का टोटल करो, इसका इनका टोटल करो, इसका टोटल होगा, ठीक है, तो उसका जो टोटल होगा 28,500, यहाँ पर लिखो 28,500, सबसे पहले सीधा करो इसको पे करना है 28,500। जब आप 28,500 में से माइनस करोगे तो यू विल गेट, आपको कितना मिलेगा, ये मिलेगा 20, यहाँ पर मैं 28,500 में से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा, ये आएगा 28,826, यहाँ पर आएगा टोटल 8,826, इसका 50% तो कैश में पे करना है, 50% कैश में, तो टू कैश कितना आएगा इसका 4,413, इसका 50% तो कैश में पे करना है, इसका 50% मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको मिटा रहा हूँ, देखो तो उसका टोटल आएगा, इसका टोटल आएगा 8,826, इसका 50% तो, इसका 50% कैश में पे होगा, रिमेनिंग 25% तो कैश, ये बिल्स पेबल और रिमेनिंग लोन, इस तरीके से होगा।
50% तो कैश में पे होगा, 25% बिल्स पेबल और 25% लोन में। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखो टू कैश, फिर उसका लिखो टू बिल्स पेबल और टू लोन। ठीक है, इसका आएगा 2206 2206 और 2206 टू कैश 50%, इसका 25%, इसका 25%, 220। अब बाकी क्या आएगा टू बैलेंस सीडी। अब इनकी बैलेंस सीडी कितने कितने आ गई, माइनस कर देना। ये 66,275 और इसका आएगा 30850 ये इन तीनों को तो ये हो गया। ठीक है, इसका ये बैलेंस और इनका टोटल आ रहा है 75,500, इसका आ रहा 75,500 और 37,000। इसका 75,537,000। ठीक है, ये इसका ये होगा 37,000। ठीक है, इसको यहाँ पर डैश मार दो जहाँ जहाँ पर देंगे, ये मनी को पे नहीं हुई है। ठीक है, नाउ यू विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट नाउ सबसे पहले आपके पास क्या है, क्रेडिटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स गिवन है, क्रेडिटर्स आपका 15,000 के, इसमें से माइनस कर दो 3,000, ये 3,600, कितना माइनस करो 3,600, तो ये आ जाएगा आपके 11,400। उसके बाद है ईपीएफ बढ़ता नहीं है, एम्प्लॉई ईपीएफ को एज इट इज रहने दो। ईपीएफ है आपका 6,000 ईपीएफ के बाद है कैपिटल कितनी कैपिटल है, विजय और विनोद की कैपिटल है 2,775 और 3,0850। टोटल नई कैपिटल कितनी होगी इनकी होगी 97,125। ठीक है, उसके बाद बिल्स पेबल कितने के हैं, बिल्स पेबल बीपी कितने का बीपी दिया उसने 2,206 और योगी का लोन हो गया आपका 2,206 और वर्कमैन इसका कितना बचा हुआ था, वर्कमैन कॉम्पनसेशन का, वर्कमैन कॉम्पनसेशन जो बांटा नहीं था, कॉम्पनसेशन रिजर्व कितने का क्लेम था उसमें 3,000 का, ये 3,000 का वर्कमैन कॉम्पनसेशन का क्लेम है। ठीक है, उसके बाद एसेट साइड देखो, कैश कितना है, कैश आपके पास है 5,750। आपने कितना पे कर दिया उसको 4,000 माइनस 4,413 कितना पे कर दिया पे, तो ये आ जाएगा आपका कैश आ जाएगा 1,337। ठीक है, उसके बाद डेटर्स कितने के डेटर्स हैं
डेटर्स हैं आपके 40,000, ठीक है। अब कितने का प्रोविजन हो गया? 2,400 का, 2,000 माइनस प्रोविजन, ठीक है। पहले कितने का था? 2,000 का प्रोविजन था, पहले कितने का था? 2,000 का था, ये 2,000 पहले था प्लस 400, तो ये आ जाएगा 37,600। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, स्टॉक है 30,000 का। पेटेंट्स, पेटेंट्स 10,000 माइनस 2,000, कितने से डिक्रीज हुए हो? 8,000। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 50,000 माइनस कितने से डिक्रीज हुई? 45,000। और कुछ तो नहीं बचा, और कुछ नहीं बचा, तो इसका टोटल कर दोगे आप, ये आ जाएगा आपका 1,21,937, 1,21,937, 1,29,937, ये 37 है, ठीक है। 1,21,937, ठीक है। क्रेडिटर्स माइनस 3,600, 11,000 ईपीएफ 6,000, कैपिटल, न्यू कैपिटल, बिल्स पेबल, ये बिल्स पेबल, और ये बिल्स पेबल, और ये हो गया ये, ठीक है। न्यू कैपिटल ऑलरेडी गिवन है। वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन जो आपने बांटा था, इसमें से कितने रुपए बचे हुआ था? 3,000, ये 4,413 ये वाला है, ठीक है। बाकी ये आपके पास डेटर्स 2,000 प्लस 400, ये आपका स्टॉक, पेटेंट्स डिक्रीज हुए, मशीनरी डिक्रीज हुई, तो ये 37 है, दिस इज 37। ये टोटल कितना है? टोटल पेमेंट बन रही है उसको इतनी, पेमेंट टू योगी, योगी को टोटल पेमेंट इतनी बन रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों का योगी को इस तरीके से, देन यू हैव टू कैलकुलेट द बैलेंस शीट, गॉट इट? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। और ऑल ऑफ यू डू द questions, numerical questions which are remaining in your notebook, or I will check your notebook, you have to send it to the schools, आपने स्कूल में भेजनी है, मैं स्कूल में चेक करूंगा, I will give you the instruction रोल नंबर वाइज, ठीक है। मतलब 1 डे में 10 students will give the notebook of accounts and commerce, okay? Okay students, thank you.